आज के ज़माने में वेस्टर्न कंट्री की तरह इंडिया में भी डिवोर्स रेट डे बाय डे इंक्रीज़ होता जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। एक्चुअली जब तक हो सके दर्शक मित्रों, डोंट ट्राई टू टेक द डिवोर्स। जब तक हो सके, इंस्टेड ऑफ दैट हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अच्छी तरह से समझ पाए, अच्छी तरह से आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करो। सी, द एक्सेप्टेंस इज द मेन थिंग। आपके विचारों की आप ले करो, लेट गो की भावना रखो। दोनों, ऐसा नहीं है कि अकेली लड़की को ही लेट गो करने का है, लड़के को भी करने का है। और आप दोनों समझदार है, वेल एजुकेटेड है, तो इफ यू कैन डू दैट, that is the best way to avoid divorce. But unfortunately, if you cannot do this, if you give trial for a long time, maybe either immediate or maybe after 10 years, 15 years, you give try. But after that, if you think, आपको ऐसा पता लगे कि अभी कोई बदलने वाला नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मर मर के दिल में जीना, दिल में ही मरना, दिल में ही जिंदा रहना, ऐसा मर के जीने के अलावा डिवोर्स इज बेटर। सी, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल एट द एंड। और इधर क्या है कि हमारी कंट्री में यूजुअली डिवोर्स लेने का सोचते हैं कौन? लड़की, वुमन को होता है कि अब बहुत हो गया, मेरे लिए ये जो भी होता है हस्बैंड की तरह से या फैमिली की तरह से या समाज की तरह से, एनफ, अभी मैं ऐसी तरह से जिंदा नहीं रह सकती हूँ। तभी वो सोचती है कि इट इज़ बेटर टू टेक डिवोर्स। वाइल इन वेस्टर्न कंट्री, what I have noticed, may be right, may be wrong, but what I have noticed कि वहाँ पुरुष लोग सोचते हैं कि दिस इज इनफ फ्रॉम अ वाइफ, नाउ आई विल प्रिफर टू स्टे अलोन रादर देन विथ हर। वाई? क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब करते हैं, इनकम लाते हैं। इधर भी अभी ऐसा हुआ है, तो भी वहाँ, क्योंकि सम एटमोस्फियर ऑल्सो काउंट्स, सराउंडिंग ऑल्सो काउंट्स। सो इन दैट सराउंडिंग, our Indian woman, I am not talking about Western woman, our Indian woman, both are working and there is a division of work, that भाई मैं खाना बनाऊँ तो तेरे को ये सर्वेंट का काम करने का है। और शुरू में हस्बैंड ऐसा सोचते हैं कि बीबी को खुश रखो, नई आई है, नया एटमोस्फियर है, सो मेनी थिंग्स कम्स, एंड व्हेन द वुमन हस्बैंड के ऊपर आ गई, वो हस्बैंड को पता नहीं चलता है। और व्हेन हस्बैंड थिंक्स दैट दिस इज टू मच, बाय दैट टाइम वुमन मास्टर बन गई होती है। तो वहाँ ये परिस्थिति है। इधर हमारी बहनें, विमेन इन द मिड एज, बेसिकली आफ्टर द 35-40, either immediately within a 2 to 3 years or after 40-45, डाइवोर्स भी नहीं ले सकती है बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। और वो उसको पता चल गया है कि उनको जो करने का था उसमें से उसने कुछ नहीं करा है।
and now she feels inner side, and that makes her more unhappy on top of the menopause. तो हो सके तब तक ट्राई टू एक्सेप्ट ईच अदर एंड फैमिली. अभी नहीं हुआ, डाइवोर्स हुआ, तो डिवोर्स लेने के बाद आप कैसी तरह से जिएंगे? बेसिकली वी विल टॉक मोर फॉर द विमेन बिकॉज दिस इज आवर कंट्री. लड़की सोचेंगी कि मैं अपने माँ बाप के घर जाऊं, तो मेरी तो राय है कि जब तक माँ बाप जिंदा है, कैपेबल है, इंडिपेंडेंट है, तो आप उनके घर जाओ. आपकी राय, आपकी टेक केयर एंड एवरीथिंग विल बी डन वेरी नाइसली. बट इफ योर पेरेंट्स आइदर वन और बोथ, दो में से एक भी जिंदा नहीं है और एक जिंदा है, और दोनों जिंदा है लेकिन डिपेंडेंट है बिकॉज ऑफ द डिजीज, ओल्ड एज एंड सो मेनी थिंग्स, और भाई भाभी इज अ रूलिंग पार्टी, then I think that this is not fair. You shouldn't go for a short term, for a month or two, that is okay. But for lifetime or a long time, I think try to avoid it, because जहाँ अपना सम्मान नहीं है, जो आपका सम्मान पहले था वो सम्मान नहीं रहने वाला है वहाँ. तो जो आपका सम्मान नहीं है और आपकी वजह से पेरेंट्स को भी काफ़ी थिंग्स जाने देना पड़ता है, एंड दैट्स वाई यू आर लिटल हर्डल फॉर द पेरेंट्स एज वेल. तो वाई टू डिस्टर्ब द फैमिली? तो मेरी राय है कि पियर जाने का इतना मत सोचने का. तो अभी बात रही अकेला रहने की. तो अकेले कैसे रह सकते हैं? सबसे पहले मैं बोलूँगी कि जब आप डिवोर्स लेते हैं ना, तो वीमेन की टेंडेंसी ऐसी होती है कि हर रोज़ अपनी जात के साथ या फ्रेंड्स के साथ या अपने सर्कल के साथ या अपने रिलेटिव के साथ हर रोज़ बोलेगी कि मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं था, सभी उनका ही फॉल्ट था, उसने ही मेरे को ऐसा बोला इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ा, उनकी माँ ने वैसा मेरे साथ बिहेव करा और ये स्टेज आ गई. सभी फॉल्ट, सभी नेगेटिव थिंकिंग्स रिगार्डिंग द हस्बैंड एंड फैमिली वो दिल में रख के मन से बोलती है. और ऐसा बोलने से, नेगेटिविटी बोलने से आपकी लाइफ अच्छी जाने वाली नहीं है. When you have taken a divorce, then why not to have a pleasant life? Otherwise that was okay. So never think negativity regarding whose fault was there. 10 साल पहले जो हुआ, forget it. So the second way is to remain happy. काफ़ी लड़कियाँ जब भी डिवोर्स होती है तो 2-4 रोज तो बोलेंगे हाश, अभी किसी की झंझट नहीं, किसी की कचकच नहीं, किसी की अंडर नहीं हो, आई एम अ फ्री बर्ड. और फिर लेटर ऑन सोचते भी है कि मैंने जो डिसीजन लिया था उनके साथ मैरिज करने का, सब भी कुछ मैंने देख के करा है, मेरे पेरेंट्स ने भी देख के करा है, तो भी हमारी रिलेशनशिप क्यों नहीं अच्छी रही? मैं बोलती हूँ कि दिस रिलेशनशिप इज बिटवीन 2 पीपल. हर एक आदमी का आइडियाज, व्यूज, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ डीलिंग द थिंग्स, एवरीथिंग इज डिफरेंट. आपका रिलेशनशिप आपने बुरा नहीं करा है,
जो भी सोचने का था वो सही सोचा है, सही रिलेशनशिप आपने शुरू करी है, लेकिन टू कंटिन्यू दैट रिलेशनशिप द इंडिविजुअल पर्सनालिटी कम्स, एंड दैट इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो आप एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा मत सोचो कि मैंने ज़्यादा करा और उसने कम करा। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, you try to change it better way, nicely, and if your luck is with you, you will be successful. और डिवोर्स नहीं होता। तो don't blame yourself that oh this is my fault, I did this, that's why this happens. don't जो नेगेटिव हो गया वो जाने दो। आपने तो ऐसा भी सुना है रिलेशनशिप में, पेरेंट्स एंड बच्चे का, बच्चा जब भी छोटा है तो कैसा रिलेशन होता है, वी ऑल नो। और बच्चा जब भी टीनेजर होता है, शादीशुदा होता है, तभी माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार होता है, जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ऐसा बोलेंगे कि मैंने बच्चा पैदा करा वो मेरा रॉन्ग था डिसीजन। आपका रॉन्ग नहीं था, सही था, लेकिन उनको मेंटेन करने के लिए आपके पास नॉलेज नहीं था। तो अभी देखते हैं कि कैसे जिए। माँ बाप के वहाँ तो जाने का है ही नहीं अकॉर्डिंग टू मी, तो आपको अकेला रहने का है। तो अकेला रहने में दिक्कत कम कैसे आती है वो हमको सोचने का है। सबसे पहले mentally one has to remain very very strong. Nothing can disturb you. समाज, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स कुछ भी बातें करे, you are not disturbed. Every day morning in प्रार्थना, prayer, tell भगवान जी that nothing can disturb me. So mentally you have to be strong, though women are always mentally strong. So और वो भी है कि लाइफ में कभी तो अकेला होने का ही है ना। डिवोर्स नहीं लिया है तो शादीशुदा है, हस्बैंड चला गया या वाइफ चली गई तो आप अकेले ही होने वाले हैं ना। तो समझने का अभी से अकेले है। सो यू हैव टू लिव। अकेले में कैसी तरह से मेंटली हैप्पी रहते हैं, दैट यू हैव टू टेक केयर, एंड देयर आर सो मेनी वेज, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट वेज, अदरवाइज तो लंबा लंबा हो जाएगा। दूसरी चीज, हर एक वुमन को फाइनेंस के लिए जॉब और कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। आप पढ़ी लिखी है तो जॉब करो, पढ़ी लिखी नहीं है तो ऐसा मीनिंग नहीं है कि मैं कुछ कमाऊंगी नहीं तो कैसे जिंदा रहूंगी। यू कैन वर्क। घर से बैठे बैठे काफ़ी थिंग हो सकती है। इफ़ यू आर रिलैक्स मेंटली, इफ़ यू आर हैप्पी दैट एंड इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि नहीं मैं अकेली रहने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू लिव हैप्पीली, तो आप रह सकती है। लेकिन फाइनेंस में आपको मॉनिटरीली इनकम तो चाहिए ही, तो वो भी आपको पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए। बिफोर यू टेक द डिवोर्स, स्टार्ट डूइंग इट फिनेंशियली। देन अभी ये डिजिटल मीडिया में ऐसा मत बोलो कि मेरी उम्र हो गई है तो मेरे को कंप्यूटर नहीं आता, मेरे को बिल भरने को कंप्यूटर से नहीं आता है, मेरे को बैंक में अकाउंट डिपॉजिट करने को नहीं आता है, आई मीन चेक डिपॉजिट करने को नहीं आता है। तो ये सभी डिजिटल बैंकिंग और कंप्यूटर आपको सीखने का है और वो आना चाहिए, तो ही आप अकेले रह सकते हैं। और बिफोर लास्ट यू हैव टू, आपको अपना स्वभाव कैसा है वो सोचने का। अभी आपको बहुत टाइम मिला है सोचने का, बिकॉज आप अकेले हैं।
एंड ऑलवेज इसी तरह से सोचो, ट्रूली कीपिंग द, आपका हाथ हार्ट पे रख के झूठ मत बोलो अपनी साथ भी कि मेरा नेचर कैसा है। मेरा नेचर जिद्दी है तो चेंज इट प्लीज टू सर्वाइव योर अनदर 35-40 ईयर्स। 35-40 में जो डिवोर्स लिया है तो यू हैव 40 ईयर्स टू गो एंड इट्स अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। तो स्वभाव जिद्दी है तो प्लीज चेंज इट। आपके स्वभाव में किसी को हर टाइम एडवाइस ही देने वाले हैं, कुछ कोई बोले एडवाइस शुरू। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि ये ज़माने में स्पेशली यंग एज को और मिड एज को भी किसी को एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट गिव द सजेशन फॉर योर सेटिस्फेक्शन। ऐसा नहीं है कि आपका सजेशन से उनको अच्छा होने वाला है, होगा, लेकिन 20%, 80% तो वो सजेशन से उनको आपके साथ में एलर्जी होने वाली है और आपका रिस्पेक्ट थोड़ा डाउन होता जाता है। तो ऐसा स्वभाव मत रखो। और कोई 2 चीज बुरी आइटम बोले आपको तो डोंट फील इन योर हार्ट। गुजराती में बोलते, हिंदी शब्द नहीं आता है, कि खोटू लागी जाए। ऐसा मत करो, बोलने वाले को बोलने दो और आप उनको एनालिसिस शांति से करो और वॉट एवर इज द राइट थिंग अकॉर्डिंग टू यू, यू एक्सेप्ट इट एंड दूसरी चीज जाने दो। ओके और हाँ, लास्ट में जो अभी के यंग गर्ल्स आर प्रॉबेबली दे आर गोइंग टू टेक डिवोर्स मोर, तो अभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हर एक यंग गर्ल को कि दे हैव टू बी स्ट्रांग फिजिकली। कराटे सीखे या, क्योंकि सी वुमन को अकेला रहने में मेरी दृष्टि से एक ही तकलीफ है कि वो बेचारी शांति से नहीं रह सकती है, probably many times because of the male sex. And to avoid this thing, आपको अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं वो पहले से सीखने का है। और गुम्बाबाजी जो भी है, यू हैव टू कीप योर सेल्फ सेफ। जो वो आपके पास है तो इन द वर्ल्ड नो बडी कैन डिस्टर्ब यू। और वुमन इज अ फुल ऑफ एनर्जी, शी कैन स्टे, शी कैन डिसाइड एंड शी इज द बेस्ट पर्सन टू स्टे अलोन इंस्टेड ऑफ रोज मर मर के जीने का। तो यंग गर्ल्स को, अभी बड़ी वाली मिड एज वाली तो बेचारी कराटे सीखने को नहीं जा सकेंगी, लेकिन यंग गर्ल्स कैन गो इट। ओके, डिवोर्स लेने के बाद, एक सेकंड, डिवोर्स लेने के बाद आपके साथ बच्चा है, इट्स गोइंग टू बी लिटिल टफ, लेकिन नासीपास होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे को अच्छी तरह से अकेले संस्कार दे सकते हैं, बट नेवर टॉक रिगार्डिंग योर डिवोर्स। देख, तेरे डैडी ने, तेरे पापा ने ऐसा मेरे को बोला, ऐसा करा, वैसा करा, कि जिसकी वजह से अभी मैं अकेली हूँ और ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी मेरे सर पे है। नेवर फीड दैट टाइप ऑफ थिंग्स इन चाइल्ड्स माइंड। वो बच्चा भी बिगड़ेगा तो बड़ा होके। और जो गया है उनको क्यों याद करते हो? एंजॉय द थिंग्स विच यू आर हैविंग राइट नाउ एंड गोइंग टू बी इन फ्यूचर। और बच्चा जब ये टीनेजर होगा, 16-17 साल का होगा, इसके बाद यू मेक हिम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एज 5।
सभी कुछ सिखाओ उसको, घर का सारा काम सिखाओ, ये डिजिटल थिंग्स दो, वो दैट ही कैन सी एंड ही कैन लर्न। तो शुरू में तकलीफ होगी, लेकिन आई थिंक दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, यू कैन हैंडल द चाइल्ड। बट हो सके तो डिवोर्स जो लेने का सोचते हैं शुरू से, तो बच्चा पैदा होने से पहले लो। हो गया बच्चा तो बच्चा को टीनेजर होने दो और उनके बाद डिवोर्स लो, तो बच्चा की साइकोलॉजी ठीक रहेगी। बिकॉज बेचारे बच्चा की क्या फॉल्ट है आपके झगड़े में, और उनको ये डिवोर्स के बाद 1 वीक इधर रहने का, 1 मंथ इधर रहने का, 1 मंथ दूसरी के पास जाने का, वाई? सो ट्राई टू डू दैट वे इफ पॉसिबल। कितना बजा? ओके, अभी आपको फ्यूचर में क्या करने का है डिवोर्स लेने के बाद? पहली आइटम, रीमैरिज। मेरी दृष्टि से जो रीमैरिज करने का ही है, तो आप कितना भी ध्यान रखोगे, कितना भी सोचोगे, सक्सेस हो भी सकता है, सक्सेस नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आपने जो अपना नेचर नहीं चेंज करा है, तो चांसेस कम है। तो रीमैरिज का सोचने से पहले हो सके तब तक दोनों को अच्छी तरह से मिलते जुलते रहने के बाद ही करने का। सेकंड थिंग इज लिव टुगेदर, लिव इन रिलेशनशिप, लिव एज अ फ्रेंड, एज अ कंपेनियन, and according to me, I think this is better, because जब भी आप कंपेनियन की तरह से रहते हैं, एज अ फ्रेंड रहते हैं, तो यू डोंट हैव अ डिमांड ऑन ईच अदर। मैरिज में क्या तकलीफ है कि डिमांड है, कि मैंने इतना करा, आपने नहीं करा, मैंने सभी कुछ सहन करा, आपने तो मेरे को बोल बोल ही करा। तो ये डिमांड है। तो इफ यू लिव एज अ फ्रेंड, साथ में रहते हैं, तो डिमांड नहीं होती, आपका अकाउंट भी अलग है, द वे वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू लिव, वॉट एवर वे ही वॉन्ट्स टू लिव, और साथ साथ में आपको कंपनी है, कहाँ भी जाने का है तो यू नीड कंपनी। मनुष्य दूसरे मनुष्य के बिना नहीं रह सकता। आपके फ्रेंड्स हो गए, काफ़ी हो गए, लेकिन हर एक फ्रेंड्स आइदर 2 है या बुढ़े है, तो कैसा कंपनी देते? तो इफ यू वांट टू हैव अ समवन विथ यू, देन आई थिंक टू लिव एज अ फ्रेंड इज अ बेटर वे देन टू डू रीमैरिज और लिव अलोन। अभी पुरुष के लिए जो आपको डिवोर्स लेने की नौबत आई, तो यू नीड टू हैव, आपको किचन की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था और फाइनेंस की तो पता है, ये सभी थोड़ा 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 हो आना चाहिए। दूसरे आदमी, आपके रिलेटिव्स ऐसा मत बोले कि बेचारा अकेला है। सी, इन द लाइफ नोबडी इज बेचारा, नाइदर मैन नॉर अ वुमन। तो और आप में कैपेसिटी है, आप में गट्स है, लेकिन हमारा ब्रोटअप ऐसी तरह से हुआ है कि मेल सेक्स, पुरुष सर्टन चीज करते ही नहीं है, तो वो करते ही नहीं है तो कहाँ से आएगी? तो आपको भी डिवोर्स लेने से पहले ये सभी थोड़ा थोड़ा शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि डिवोर्स इज नॉट नेवर अ ओवरनाइट। आपने कितने दफ़े थिंक ओवर करा होगा, कितने साल तक थिंक ओवर करा होगा, और फिर लेते हैं। इट्स नॉट अ सडन थिंग।
तो पुरुष या स्त्री हर एक अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, तो अकेले आए हैं, अकेले रहेंगे. Oh yes, we have to listen that story. Okay, एकदम सही स्टोरी है. हम लोग जो काउंसलिंग करते हैं तो एक बहन जी ने वॉइस मेल में ये स्टोरी, अपनी स्टोरी हमारे कमिटी मेंबर्स को भेजी. वन ऑफ द कमिटी मेंबर्स. इन 2 to 3 minutes I will tell that story. The woman is educated. शादी हुई, 3 साल अच्छा गया. शादी के बाद उनको लड़की पैदा हुई और हस्बैंड को लड़का चाहिए था. तो लड़की पैदा होने के बाद हस्बैंड उनका मुंह भी नहीं देखता है. समाज लोग ने कुछ समझाया, ठीक है, तो उसने मुंह तो देखा, लेकिन लड़की पर कभी प्रेम नहीं करा. और प्रेम भी नहीं करा और साथ साथ में माँ को हर टाइम बोलता है कि तूने मेरे को लड़का नहीं दिया. और आप सबको तो अभी पता है कि लड़का या लड़की होने का मेजॉरिटी ऑफ द थिंग इज डिपेंड्स ऑन द मैन, नॉट ऑन द वुमन. वुमन शुड से दिस कि आपने मेरे को लड़का नहीं दिया, लेकिन इधर गंगा उल्टी बहती है. एनीवे, तो तूने मेरे को लड़का नहीं दिया, तो उनको गंदी गंदी गालियाँ बोलते थे और सभी कुछ करते थे. मारा मारी भी करते थे, फिजिकली भी मारा मारी होती थी. तो लड़की और लड़की को तो कोई प्रेम का 2 शब्द भी मिलता नहीं था. लेकिन लड़की जैसे जैसे बड़ी होती गई तो उनको उनकी माँ के लिए बहुत ही फीलिंग होने लगा कि वाई माई डैडी इज डूइंग लाइक दिस. और माँ की शिखामण होगी कि बेटा मत बोलो, तू बड़ी हो जाने दे. जैसे शादी के बाद भी हमारे पेरेंट्स तो बोलते हैं ना, हम बोलते हैं, लड़की बोले घर पे जाके कि मेरे को ये तकलीफ है, घर में वैसा है, वो मारता है, जो भी है. माँ क्या बोलेगी? बेटा सभी कुछ ठीक हो जाएगा, समय जाने दे. होता है, समय जाने से ठीक भी होता है, लेकिन ठीक नहीं भी होता है. वैसी तरह से ये लड़की को शायद उनकी माँ ने बोला, बड़ी हो जा, सभी ठीक हो जाएगा. लड़की बड़ी हुई, LLB में भी गई, लेकिन उनको डिप्रेशन आ गया सोच सोच के. और डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड कर दिया 22-23 उम्र में. अभी माँ को सोचना पड़ा. अभी माँ ने सोचा कि मैंने लड़की भी घुमा दिया, मैंने सफ़र किया, लड़की ने को भी घुमा दिया. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू स्टे विथ हिम and I will be on my own leg. So this is just a little example that don't take the suffering up to this extent. Everybody has to stay on their own feet. That should be the education from the childhood, and that will only avoid and understanding, acceptance, let it go. अपना सोच की आप ले करो शांति से, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों, तो ही डिवोर्स का प्रॉब्लम कम हो सकता है. एनीवे, थैंक यू वेरी मच. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू so many other programs on digital media. Zoom मीटिंग करेंगे, क्योंकि मैं तो एक कंट्री में आने के बाद बहुत ही नए मेंबर्स हुए हैं, किसी को पहचानती नहीं हूँ. तो पहला प्रोग्राम हम जूम मीटिंग करेंगे जिसमें सभी लोग और हम बातचीत करेंगे. नो टॉक नथिंग. तो ऐसी तरह से, और सोशली जो वेरी एक्टिव वीमेन है उनको हम लाके 10 मिनट का टॉक टाइम देंगे, एंड देन वी ऑल विल लर्न समथिंग फ्रॉम देम. सो आई होप everything will be good, and God bless you. Jai Shri Krishna. Good night.